एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ्स विद अभिषेक में हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये सेक्शन हमारा एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उनका पार्ट है और इसको अलग से हम बोलते हैं एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ उसका पार्ट है। ठीक है, जैसे यूपी का अगर बात देखें तो लेखपाल, यूपीएसआई, ठीक है, और जो अदर एग्जाम्स होते हैं यूपी के जिसमें मैथ्स आती है, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति थोड़ा स्टेट लेवल का है तो हिंदी पे फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश पे थोड़ा सा कम रखेंगे, हिंदी में ज़्यादा रखेंगे जिससे ज़्यादा लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे कि आखिर नंबर्स के कितने पार्ट होते हैं, कैसे इनको हमने विभाजित किया हुआ है और किसको हम क्या कहते हैं, किन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कैसे पहचानते हैं कि नंबर्स क्या है। ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं कि नंबर जो होता है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है। नंबर हमारा कितने पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, यहां से देखो तो जो नंबर हमारा वो दो पार्ट में है। पहले को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो हिंदी में गलत गलत दिखाओ तो ध्यान मत देना। ठीक है, बोल जो रहे हैं वो सुनना। और इसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखो फिर रियल नंबर्स में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है? रेशनल नंबर। अभी सबको डिस्क्राइब करेंगे कि होता क्या क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर, और फिर होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इतने को पहले डिस्क्राइब कर ले, फिर देखते हैं कि इसके आगे कैसे बनता है। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, या जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये है हमारा एक नंबर लाइन जो कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है। बीच में कहीं जीरो होता है, ये -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2, ये +3। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है? वो होता है रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? नंबर अंडर द रूट्स with negative sign, with negative sign। उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जैसे √6 -6। ठीक है, या √-2। अब इसको जब हम सॉल्व करते थे 10+2 में, तो इसको लिखते थे √6 × √-1। ठीक है,
और अंडर रूट -1 को हम आयोटा बोलते थे, आई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या हो जाता था 2i और √2i, और ये क्या हो जाता था √6i, ठीक है। तो ये होता था आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर का है, काल्पनिक संख्या का, और इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बस जानकारी के लिए जानते रहेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ये तो बात हो गई रियल नंबर की कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए और q बराबर 0 ना हो, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि नंबर्स जो है हमारे, ठीक है, नंबर्स जो है हमारे वो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, ठीक है, वो भी हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे 1/3 की वैल्यू क्या हुई 0.333333, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पाई, ठीक है, पाई, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये हम अप्रॉक्स में लेते हैं, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 3.1415 समथिंग ऐसे होती है। तो ना ये नॉन रिपीटिंग है, ना कोई ये रिपीट कर रहा है, और ना ही ये और साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये वैल्यू, इसको हम इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये कंडीशन थी रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की। आगे हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर लेके ही, वहां से इसको हम डिवाइड करेंगे और अगला हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसको कैसे फर्दर बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। एक चार्ट लास्ट में बना दूंगा टोटल छोटा छोटा लिख के, तो उसको टोटल कैसे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बता दें, ठीक है। अब देखो रियल नंबर को हम ब्रेक करते हैं, रियल नंबर्स को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। रियल नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे होता है रेशनल, और यहाँ पे हम लिखते हैं इरेशनल। अभी बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q फॉर्म में लिखा जाए और q बराबर 0 ना हो, वो क्या हो जाता है, रेशनल। अब देखो रेशनल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, और इसमें करते हैं फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन। अब देखो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इंटीजर्स को हम कहते क्या है, पूर्णांक, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। और फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स को हम आगे और डिवाइड करते हैं, उसको किसमें करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और एक होता है 0, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है 0। अब देखो इंटीजर्स होते क्या हैं, ये समझते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं, p/q के कोई भी फॉर्म का नंबर हो और q बराबर 1 हो, वो हमारा क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटीजर। p/q फॉर्म का कोई नंबर हो और q बराबर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। और फ्रैक्शन क्या होता है, p/q फॉर्म का कोई नंबर हो और q बराबर 1 ना हो,
वो हमारा होता है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, और इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब देखो पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 1 से लेके 2 3 कॉमा इंफिनिटी तक पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी माइनस डैश 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 करते -3 -2 -1 तक, ये हमारा होता है नेगेटिव, और ये होता है हमारा जीरो। ठीक है, एक नंबर हो गया जीरो, तो ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, माइनस इंफिनिटी से यहाँ पे जीरो होगा और प्लस इंफिनिटी होगा। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना नेगेटिव इंटीजर में आता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, नेगेटिव इंटीजर -1 से माइनस इंफिनिटी तक होता है। तो जीरो जो है वो ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। अब यहीं से जो बात बनती है वो क्या बनती है, स्टार लगा के देखो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, इसको हम एक नया वर्ड दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, या हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से इंफिनिटी तक और जीरो को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, इतना ही बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर को हम वैसे क्या नाम देते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी थी। ठीक है, क्योंकि होल नंबर को ही ब्रेक करते हैं जब, तो होल नंबर को ही हम जीरो और नेचुरल नंबर में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये कहानी थी। इर्रेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। अब देखो ये बात हो गई नंबर्स की कि पूर्णांक क्या होता है, भिन्न क्या होता है, और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात हो गई। ये पूरा रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर, परिमेय संख्या में क्या क्या होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब फर्दर इसका कैसे पार्ट डिवाइड होगा उसको हम जानेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, ये देख लिया। अब देखो आगे क्या करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करते हैं, इसको अगर हम एक वेन डायग्राम से समझें, ठीक है, वेन डायग्राम से समझें तो कैसे इसको हम इसका एक गोला बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कैसे इसका हम एक गोला बनाते हैं वो देखते हैं। देखो गोला कैसे बनता है, ये एक गोला है जिसमें क्या क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक ये गोला है। ठीक है, अब देखो इस गोले में अगर जीरो को हम और ऐड कर दें, इस गोले में अगर हम जीरो को और ऐड कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, इस गोले में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस जीरो ही क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, और ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा, इंटीजर्स के, इंटीजर्स के अंदर आ जाएगा। और इंटीजर्स में क्या बाहर आएगा, नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर मिल गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गोला इंटीजर्स का गोला होगा। ठीक है, इसको भी बाहर कर लो। ठीक है, इसको भी बाहर कर लो।
ये होल नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का गोला था, जीरो भी आ गया तो ये पूरा होल नंबर का गोला हो गया, और नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, ये तो पूरा इंटीजर्स का गोला हो गया, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स का गोला हो गया, तो इंटीजर्स के गोले के बाद ये पूरा गोला किसका हो गया? इंटीजर्स के बाद ये गोला पूरा किसका हो गया? रियल नंबर का। अगर यहाँ पे क्या आ जाए? फ्रैक्शन भी आ जाए, फ्रैक्शन भी आ गया तो ये क्या हो गया? रियल नंबर का गोला हो गया। रियल नंबर का नहीं, गलत हो गया, रियल नंबर का गोला नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर्स अगर हमारे पूरे मिल गए तो ये पूरा पार्ट किसका हो जाएगा? रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का गोला, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? इर्रेशनल, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, सब कुछ आ गया। तो इस पूरे गोले को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाए? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, इर्रेशनल नंबर आ जाए तो ये पूरा गोला किसका हो जाएगा? ये पूरा गोला फिर किसका हो जाएगा? रियल नंबर का। ये पूरा गोला किसका हो जाएगा? रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का ये पूरा गोला हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया? एक बार फिर से बना देते हैं, इसको छोटे में बना देते हैं कि पूरा आ जाए, छोटे में बना देते हैं। क्या करना है? देखिए यहाँ पे हमारा था नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का गोला था, जीरो बाहर आ गया उसके साथ, ठीक है, जीरो बाहर आ गया तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? होल नंबर बन गए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है, पूर्ण संख्या बन गई। यहां तक समझ में आया? पूर्ण संख्या के बाद इसके बाहर निगेटिव इंटीजर आ गया, इसके बाहर निगेटिव इंटीजर आ गया, ये पूरा मिलके क्या बन गया? इंटीजर बन गया। कैसे? इंटीजर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? प्लस माइनस जीरो, तो प्लस ये हो गया, जीरो ये हो गया, माइनस भी आ गया, तो क्या हो गया? प्लस इंटीजर और माइनस इंटीजर के साथ ये पूरा पूरा इंटीजर का पार्ट हो गया। इंटीजर के पार्ट में क्या था? इंटीजर को पार्ट को पूरा हमने, इसको पूरे को हम क्या बोलते थे? ये सब मिलके क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। ये सब मिलके क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। और साथ में अगर यहाँ पे इर्रेशनल नंबर का भी एक गोला आ गया, इर्रेशनल नंबर का एक गोला आ गया, तो इर्रेशनल के साथ साथ ये पूरा मिक्स किसका हो जाएगा? रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का। यहाँ से क्या पता चला? रियल नंबर में क्या क्या है? दो गोले हैं, इर्रेशनल के और रैशनल के, ठीक है। रैशनल के कितने गोले हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर के कितने गोले हैं? निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। जीरो होल नंबर के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। ये पूरा समझने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ तक बात अगर हो गई हो तो अब बढ़ते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे इसको देखते हैं, ठीक है, उसको कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन और डेसिमल को कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल्स की, ठीक है। डेसिमल्स किसमें ब्रेक होता है ये देखते हैं, ठीक है। डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, और इसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जो पूरा पूरा कट जाए, 1/4, 1/5, ठीक है, 5/2, 7/2। इसका आंसर कितना आएगा? 0.25, 0.20, 2.5, 3.50,
ये सब पूरे पूरे कट जा रहे हैं तो इसको शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अशांत दशमलव में भी दो होते हैं, क्या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ठीक है, दो पार्ट में होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जो जिसका अंत ना हो लेकिन रिपीट कर रहा हो, जैसे 1/3, 1/3 की क्या होती है वैल्यू 0.333333 ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अशांत दशमलव में वो नंबर हुए जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहे हैं। और मान लो नॉन रिपीटिंग में क्या है 0.1476853 ये नंबर ऐसे करते हुए चले जाए तो ये नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, कट तो रहे नहीं है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इनको हम क्या कहते हैं इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इनको ही बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डैश 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 डैश, जो कि ना ही रिपीट कर रही है ना ही वो खत्म हो रही है, तो ना नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये होती है पाई का एग्जांपल। ये थे डेसिमल्स के दो पार्ट, ठीक है, डेसिमल खत्म हो गया। अब आते हैं अपने नेचुरल नंबर्स के पार्ट पे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है उसको हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, उसके कितने भाग होते हैं एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर ऊपर लिख देते हैं और उसके अंदर जो भी आता है सबकी बात एक एक करके करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो हम करेंगे ऑड नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n+1 होता है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। मतलब वो नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो या विभाजित ना हो वो क्या होती है विषम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 ऐसे होती है, इनको हम विषम संख्या बोलते हैं। अब देखो यहीं पे दो चीजें और समझा देते हैं। पहला क्या है, दो चीजें और समझा देते हैं। पहला सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन ऑड नंबर्स का एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर कैसे, मान लो कोई कहे कि पहले 3 ऑड नंबर का सम बताओ, तो 1 + 3 + 5 यही 3 नंबर है पहले, 3 1 4 5 9, और अगर n स्क्वायर करते तो 3 का स्क्वायर 9। अब कहता कोई 4 नंबर का सम बताओ, तो 1 + 3 + 5 + 7 कितना आया 4, 3 1 4 5 9 7 16, और 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट करते तो क्या आ जाता 16। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। लेकिन ये फॉलो कब करेगा, जब n 1 से स्टार्ट होगा, मतलब एक नंबर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट n नंबर्स में ही ये लागू होता है। मतलब कोई कहे पहले 5 नंबर, पहले 6 विषम संख्या, अब कोई कहे कि 3 5 8 बताओ, एक को छोड़ दो, क्या करेंगे
पहले एक से लेके वहां तक कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बात थी विषम संख्या की। अगला देखो, अगला क्या है, दूसरा होता है सम संख्या। दूसरा क्या होता है, सम संख्या। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n से, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n से, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। वो नंबर जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाए, वो होती है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 ये हमारे क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इनका फॉर्मूला सम का क्या होता है, ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इवन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1। क्या होता है, n+1। पूछे कोई कि पहले 3 इवन नंबर के सम बताओ, तो 3 × 4 12। अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, तो 4, 6, 6, 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इजी था ये सब। अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे ये देख लेते हैं। चलो अगला पार्ट क्या है हमारा, ये तो बात हो गई सम विषम की। अगला जो पार्ट है वो क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो नंबर जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जिसके 2 ही फैक्टर हों, या तो एक या तो वो खुद, ठीक है। जैसे 37, इससे कटेगा या तो 1 से या तो 37। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ, एक तो वो खुद और एक n, तो उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, आगे प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 6k ± 1, जबकि k स्टार्ट होता है 1 से ही, नेचुरल नंबर है। बट अगर k को हम 1 पुट करें तो वो पहला प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते प्राइम नंबर बढ़ते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है, वो होती है 2, और ये एक अकेली सम अभाज्य संख्या है। एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, मतलब 2 is the only even prime number। 2 is the only even prime number। ठीक है, सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है। यहां तक समझ में आया। 6k + 1, k की वैल्यू 1 रख दो, क्या होगा, 7 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, प्लस और माइनस के साथ। तो ये सारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें और जान लेते हैं। क्या जानना है, इंपॉर्टेंट है, याद करने के पर्पज से। ठीक है, याद करने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट, प्राइम नंबर में क्या है, 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 51 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं।
ठीक है। 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 तक का प्राइम नंबर का सम कितना है? और 1 से 50 तक के प्राइम नंबर का सम कितना? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस याद करना है। लिख देता हूं, याद कर लो, बस उतना ही काफी है। ठीक है, याद कर लो, उतना ही काफी है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 50 से 100 तक के बीच में 10 होते हैं, 1 से 100 तक में 25। ठीक है, 1 से 100 तक का सम होता है 1060 और 1 से 50 तक का सम होता है 328। ठीक है, यहाँ क्या देखा हमने? 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 51 से 100 तक के बीच में कितनी है? 10। 1 से 100 में कितनी हुई फिर? 25। 1 से 50 तक का प्राइम नंबर का सम कितना है? 328। और 1 से 100 तक में कितने? 1060। ये याद करने के लिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, एकदम बेसिक से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे, देखो क्या होता है। अगला प्राइम नंबर में पार्ट जो आता है वो क्या आता है? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर दो नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो। ठीक है, वो दो नंबर, ठीक है, वो दो नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 7 और 9, ठीक है, 4 और 4 नहीं, 4 और 5, ऐसे कर सकते हैं, 11 और 12, जिनका सिर्फ वो दो नंबर जिनके खुद में सिर्फ एक ही एक फैक्टर हो और उन दोनों का एचसीएफ 1 हो। 5 और 7 का एचसीएफ 1 होगा, 7 9 का 1 होगा, 11 12 का 1 होगा। ठीक है, एक ना एक तो उसमें से क्या होगा? प्राइम नंबर होगा ही होगा। ठीक है, प्राइम नंबर के साथ कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको लेने के बाद उसका एचसीएफ 1 हो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब देखो अगला क्या आता है प्राइम नंबर में? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्याएं क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्याएं वो दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 का हो, जिनका अंतर 2 का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ठीक है, और हो गया तुम्हारा 41 और 43 ऐसे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 का हो। ठीक है, ये तो की बात अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की। दूसरा पार्ट जो आता है नेचुरल नंबर में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, अगला पार्ट है हमारा कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। वो नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा
नंबरों का फैक्टर हो उसको बोलते हैं संयुक्त संख्या। मतलब एक तो अपना खुद होगा, एक होगा, और दो नंबर या दो तीन नंबर, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा नंबरों से कटने वाला नंबर क्या होता है? तीन या तीन से ज्यादा नंबर से कटने वाला नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट या संयुक्त नंबर। कंपोजिट नंबर या संयुक्त नंबर, ठीक है। क्या होता है कंपोजिट नंबर? तीन या तीन से ज्यादा नंबर से कटने वाला नंबर। पहला कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता हमारा 4 से, 4 6 8 10, ठीक है, 8 10 12 ऐसे जाता नंबर, ठीक है। चार ही क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि चार ही एक ऐसा पहला नंबर है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 2 और 4, 1 2 और 4, ठीक है। ये तीन फैक्टर हैं चार के, यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि तीन तक में क्या होता है? 1 और 3, इसीलिए ये क्या है? प्राइम है। चार एक पहला नंबर है जो संयुक्त संख्या का सबसे छोटा नंबर माना जाता है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। चार हमारा क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है ये देखिए। अगला है हमारा परफेक्ट नंबर। लेकिन उसके पहले एक चीज बताओ, एक को हम क्या माने? ना ये प्राइम में आता है, ना ये कंपोजिट में आता है, ना ये प्राइम में आता है, ना ये कंपोजिट में आता है, तो एक किस में आएगा ये बताना है। एक को आखिर हम क्या कहेंगे? ना हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, ना हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, तो एक को हम क्या कहेंगे? तो एक को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिट नंबर, ठीक है। यूनिट नंबर या हिंदी में कहते हैं इकाई अंक, इकाई अंक। एक को हम क्या कहते हैं? यूनिट नंबर या इकाई अंक, ठीक है। अब एक के बाद जो बात होती है वो क्या होती है? ठीक है, इसमें एक बात और होती है, एक नंबर और आता है जिसको हम कहते क्या है? परफेक्ट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या होता है? परिपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिनके फैक्टर्स, ठीक है, जिनके फैक्टर, ठीक है, एक होगा और दो तीन फैक्टर होंगे, ठीक है, एक लास्ट में n होगा, ठीक, समझना। n को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम n के बराबर अगर आ रहा है तो वो होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। क्या होता है परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर होता है कि n के जितने फैक्टर्स हैं, एक से शुरू होगा, एक होगा पहला फैक्टर और n होगा आखिरी फैक्टर, तो n को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनका योग n के बराबर हो, उनका सम n के बराबर हो, तो वो क्या होता है? परफेक्ट नंबर। इसका सबसे पहला एग्जांपल जो है वो होता है 6। अब बताओ 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? पहला फैक्टर तो खुद एक हो गया, ठीक है, पहला फैक्टर खुद एक हो गया और आखिरी फैक्टर क्या 6 हो जाएगा, इसको हमको लेना नहीं है, ठीक है। 1 2 और 3 और 6, यही चार फैक्टर्स होंगे 6 के, 1 2 3 6 को काटने के बाद अगर बचे हुए का सम उस नंबर के बराबर है तो वो क्या होता है? परफेक्ट नंबर। अब 1 2 3 3 3 6, तो 6 आ गया सम बचे हुए फैक्टर्स का, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया हमारा? परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया है। अगला देखो, इसमें एग्जांपल में दो तीन एग्जांपल है, कौन कौन से हैं परफेक्ट नंबर के।
28 है, 496 है और 81 28 है। 28 है, 496 है और कितना है 81 28 है। और एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं। 6 है, 6 के बाद 28 है, फिर 28 के बाद 496 है और 496 के बाद 81 28 है। 28 को एक बार और समझ लेते हैं। 28 के कितने फैक्टर बनेंगे भाई? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 7, फिर क्या बनेगा 14 और क्या बनेगा 28। 28 को अगर हम काट दें, उसको नहीं लेना तो इनका सम कितना 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 14 14 28। ठीक है, तो यहां से एक चीज और समझ में आती है। यहां से क्या समझ में आया कि अगर ऐसे ना याद रखो तो क्या याद रखना है? ऐसे ना याद रखो तो कैसे याद रखना है? ठीक है, वो नंबर जिसका फैक्टर का सम, वह नंबर जिसका फैक्टर का सम उसके नंबर से ट्वाइस हो। ठीक है, 2 गुना हो। मतलब n के जितने फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, सबका सम 2n के बराबर हो तो वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। वो नंबर जिसका फैक्टर का सम 2n के बराबर हो वो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 6 लिया था हमने और 28 लिया था हमने। 6 के कितने फैक्टर? 1 2 3 और 6। तो इन फैक्टर्स का सम कितना हो गया? 6 3 9 तो 11 1 12। मतलब फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्वाइस है। ठीक है, 28 के कितने फैक्टर? 1 2 4 7 14 और 28। सम करोगे कितना आएगा? 3 4 7 7 14 14 14 28 और 28 56। मतलब उस नंबर का दुगना। क्या समझ में आया? परफेक्ट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर का दुगना होगा। n बराबर फैक्टर इंटू 2। ठीक है, परफेक्ट नंबर बराबर फैक्टर इंटू 2 अपॉन n बराबर, ऐसे ना लिखो इसको। परफेक्ट नंबर क्या होगा? फैक्टर का दुगना, फैक्टर का सम, फैक्टर का सम अपॉन n बराबर 2 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। यहां तक की कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी समझ में आई कि क्या क्या हमने पढ़ा है। अब उसको एक अच्छे से डायग्राम में मैं बना देता हूं, छोटा सा, कि आपको लास्ट में जाते जाते क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट में जाते जाते क्लियर हो जाए कि क्या हमने किया था। देखो, यहाँ पे हमने लिखा था नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था नंबर। यहाँ पे क्या लिखा था हमने? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। यहाँ क्या था? इमेजिनरी। इमेजिनरी। रियल को हमने किस में ब्रेक किया था? रैशनल। और फिर इर्रेशनल। रैशनल को किस में किया था? इंटीजर्स और फ्रैक्शन या डेसिमल, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल्स। इंटीजर्स में क्या क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये दोनों मिलकर क्या बन गए थे? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हमने फर्दर किसमें डिवाइड किया था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और जीरो में। नेचुरल नंबर को हमने फर्दर किसमें डिवाइड किया? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर
ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, इन सब की आज हमने बात की है, सारी चीजों की हमने बात कर दी। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इररेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, होल नंबर, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट। सारे नंबरों की बात हो गई है, कुछ भी मेरे हिसाब से छूटा नहीं है। ठीक है, ये कहानी थी नंबर्स की, ये कहानी क्या थी, नंबर्स की। अगला जो इसका वीडियो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। हम किसी भी नंबर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे उसकी वीडियो होगी अगली क्लास। और उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, तो ये कहानी थी रियल नंबर्स की और इमेजिनरी नंबर्स की, और कुल मिला के सीधा सीधा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे अल्फा बैंकर्स नाम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप।